हमारे पास अगर कोई चीज़ है और वो किसी को हम देते हैं तो हमारे पास की कोई चीज़ कमी नहीं होती है, भगवान हमें उसके बदले में और देता है। ऐसे ही कुछ बताने वाली एक स्टोरी हम देखेंगे और हम वो भी देखेंगे कि डज़न में 12 होते हैं लेकिन बेकर जो है वो 13 क्यों हमें ब्रेड देता है वो भी हमें पता चल जाएगा। ये ट्रेडिशन कहाँ से आ गई, तो चलिए देखते हैं ये एक प्यारी स्टोरी। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए डच कॉलोनियल एक जो टाउन था अल्बनी नाम का न्यूयॉर्क में, वहाँ की एक स्टोरी है। वहाँ पे एक बेकर रहा करता था और वैन एम्स्टरडैम उसका नाम था। वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी था। वो क्या करता था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेड बनाता था, बेकिंग करता था और हर मॉर्निंग को उसे वो बेचने के लिए अपनी दुकान में रखता था। आप जितना पैसा दोगे उतना ही वो अपने ग्राहक को अच्छे से माप तौल के वो ब्रेड दिया करता था, बेकरी से अपनी चीज़ें दिया करता था। ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, ऐसे वो माल बेचता था। लोग आँख बूंद करके उसकी वो हॉनेस्टी को जानते थे कि वो कभी हमसे ज़्यादा पैसा नहीं लेगा और माल कम नहीं देगा। और सच में वो जो बनाता था वो आइटम भी बहुत सुंदर रहते थे, बहुत टेस्टी रहते थे। दिसंबर की 6 तारीख तक तो उसके दुकान का हर माल तो बिक ही जाता था, इतना बिजी रहता था। और बाद में भी जब वो एज ए डच था तो सेंट निकोलस डे मनाता था और जब वो पूरा साल भर में एक दिन ऐसी कुकीज बनाता था जो लेने के लिए लाइन लग जाती थी लोगों की। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट निकोलस जो जैसे दिखते थे वैसे ही वो कुकीज़ बनाता था। जो जिंजर ब्रेड है वो यूज़ करता था, आइस करके रेड और वाइट कलर की क्रीम से उसे डेकोरेट करता था और वो दिखने में ऐसा लगता था कि जैसे सेंट निकोलस ही आ गए हैं। और वो ये बेच के बहुत प्राउड फील करता था। जैसे कि चॉल है, थीन है और हाई रेड बिशॉप्स कैप, मतलब जो कैप होती है वो बिशॉप की, वो भी वो बनाता था। मतलब टोटल सेंट निकोलस ही बना देता था। और जिस दिन सेंट निकोलस डे होता था उस दिन वो मॉर्निंग में बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही वो बेचने के लिए सेंट निकोलस डे के दिन बैठ गया था और उसका जो दुकान का दरवाज़ा है वो ओपन होता है और वहाँ से एक बूढ़ी औरत, उसने ब्लैक कलर की शॉल अपने बॉडी पे लपेटे हुए है, वो धीरे धीरे चल के आती है और उस आदमी को बोलती है कि मुझे 1 डज़न सेंट निकोलस कुकी चाहिए। अब वो ट्रे में से काउंट करता है, 12 आते हैं, 12 बराबर काउंट करता है। बूढ़ी औरत बहुत आश्चर्य से उसे देखती है और वो बोलती है कि रुको, तुमने तो मुझे बस 12 ही कुकीज़ दी है, पर डज़न में 12 होते हैं, तुम 13 क्यों नहीं दे सकते? तुमने मुझे 13 देना चाहिए कुकीज़। तो वो बोलता है मैम, आपने मुझे जितना पैसा दिया है और जितना बोला है, जैसे कि 1 डज़न, तो 1 डज़न में 12 आते हैं तो मैं 12 ही दूंगा, मैं क्यों ज़्यादा दूंगा? ना आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो मैं ज़्यादा माल कैसे दूंगा? बूढ़ी औरत उसकी तरफ देखती है, उसे बोलती है, पर वो तो समझना ही चाहता नहीं। वैन एम्स्टरडैम, तुम एक आदमी पागल हो जो बहुत ही छोटे मन के हो, किसी को न कम न किसी को ज़्यादा। ये क्या सोच है तुम्हारी? बूढ़ी औरत मन ही मन सोच रही थी और वो उसे बताती भी है। और बूढ़ी औरत फिर उसे बोलती है कि ये कुकीज़ तुम अपने पास ही रखो, एक दिन ऐसे करते करते तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा अगर यही प्रवृत्ति रखोगे तो। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते हुए जैसे कि वो उसे शाप दे देती है कि हॉनेस्टी तो होनी चाहिए बेटा, पर उसके साथ अपना दिल भी बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अपना पेट बड़ा है वैसे दिल को भी बड़ा कभी करके देखो। अब
ये बोलने के बाद तो वो चली जाती है। दिन ब दिन जो है वो भी चले जाते हैं। और वो बूढ़ी औरत ने जो जैसे कि शाप दे दिया है उसे कि किसी को कम देने से इंसान का कमीनापन दिख जाता है, लेकिन किसी को ज़्यादा देने से उसका और मतलब प्रगति होती है, वो ऐसे कहना चाहती थी। तो इसको समझ में नहीं आता। एवरी मॉर्निंग को जब आप नेक्स्ट टाइम वो बनाने लगा ब्रेड, तो कभी ज़्यादा ही जल जाते थे तो कभी बिल्कुल ही जले नहीं थे, कभी वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते थे तो कभी कभी वो अच्छे से बनते ही नहीं थे, कभी कभी वो बहुत ही स्वीट बन जाते थे तो कभी कभी बिल्कुल ही स्वीट नहीं बने। अब उसका माल जो है बनाने का तरीका है पता नहीं कैसे गलत हो रहा था। लोग उसे दुकान में आने से अब कम हो गए थे, क्योंकि लोगों ने देखा था कि उसका जो पहले का माल और अभी का माल, इसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। दिन पे दिन जो अच्छी क्वालिटी मिल रही थी वो अब गंदी क्वालिटी में कन्वर्ट हो रही है। वो घटिया तरीके से बनाता है। और वो बूढ़ी औरत ने जो मुझे उस दिन शाप दिया, उसी के कारण ये चीज़ हो गई है। तो क्या इतने दिनों तक मैंने ईमानदारी जो की थी, क्या वो उसका नतीजा है? दिन ब दिन बेचारा वैन एम्स्टर्डम ये बेकर बहुत गरीब होता जा रहा था। इतना गरीब होता जा रहा था कि कभी उसके शेल्फ में रखने के लिए जगह नहीं होती थी, इतने ब्रेड वो बनाता था। लेकिन आजकल जितना लोग खरीदते हैं, जितना उसके पास अवेलेबल है, उतना ही वो बनाता था। और धीरे धीरे करते उसके जो बचे कुचे कुछ कस्टमर बाकी थे वो भी आना बंद कर दिया। अब एक दिन ऐसा था कि सेंट निकोलस डे के एक दिन पहले की बात है। एक भी ग्राहक उसके दुकान में नहीं आया था। उसका मुंह उतरा हुआ था। वो राह देख रहा था कि मैंने तो यहाँ पे मेरे जो फेवरेट कुकीज़ है जिसको लेने के लिए लाइन लग जाती थी, आज कोई भी नहीं आता। आना तो छोड़ दो, उसे देखना भी नहीं चाहता। उसने बहुत मायूस होकर अपने दुकान को देखा और फिर सेंट निकोलस को उसने बोला, सेंट निकोलस अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। और ऐसा बोलने के बाद उसने अपने दुकान को बंद कर दिया। घर में जाके निराश होकर वो सो गया। उसी रात उसे एक सपना आ गया। उस सपने में वो खुद एक बच्चा बना हुआ था और अपने फ्रेंड के साथ वो हैप्पी चिल्ड्रन ऐसे शाउट कर रहा था, खेल रहा था। तभी वहाँ पे सचमुच के सेंट निकोलस प्रस्तुत हो गए। उनके पास हमेशा गठरी थी जो बहुत सारे गिफ्ट से भरी हुई थी। उनका वो वाइट कलर का हॉर्स भी था, उनकी वो मैजिक स्टिक भी थी। और जैसे कि वो हमेशा रहते वैसे जैसे जैसे वो अपने थैली से एक एक गिफ्ट निकाल के बच्चों को देते थे, वैसे वैसे एक एक गिफ्ट उनके थैली में फिर से ज़्यादा होने लग गया था। मतलब वो थैली खाली ही नहीं रहती थी। जैसे एक निकाला थैली में एक बढ़ गया, फिर निकाला फिर एक बढ़ गया। और दूर खड़ा जो बच्चा बना हुआ वैन जो था, ये सारी चीज़ें देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। सेंट निकोलस उस बास्केट में से एक एक गिफ्ट निकाल रहे हैं, लेकिन वो गिफ्ट फिर से आ रहे हैं। गिफ्ट निकाल रहे हैं फिर भी गिफ्ट बढ़ रहे हैं। मतलब किसी को देने से हमारे पास की चीज़ें कभी कम नहीं होती है। यही सेंट निकोलस वैन एम्स्टर्डम चाहते हैं। और तभी उसने जब देखा सेंट निकोलस ने उसके हाथ में जो गिफ्ट दिया था वो उसकी कुकीज़ थी। और बाद में उसने थैंक यू बोलने के लिए सर जब उठाया, देखा तो वो सेंट निकोलस नहीं थे, वो बूढ़ी औरत थी जिसने उसे शाप दिया था। और वो वहाँ पे खड़े थे। तो सेंट निकोलस कहाँ चले गए? बूढ़ी औरत को जैसे वो कुकीज़ मिल गया था तो वो स्माइल कर रही थी। अभी भी उसकी बॉडी पे वो ब्लैक कलर की शॉल उसे लपेटे हुए थी। वैन एम्स्टर्डम ये सोया हुआ था। नींद में उसने ये ख्वाब देखा था और वो जैसे उठ गया, उसने अपने आप को
हाफ क्लोज शटर में, मतलब जो दरवाज़ा है वो आधा सा खुला सा, और वो बहुत गहरी सोच में अपने आप को उसने पाया था। तो मैं हमेशा मेरे कस्टमर को क्या करता था, कम नहीं लेकिन ज़्यादा भी तो नहीं दिया करता था। शायद वो बूढ़ी औरत यही कहना चाहती होगी, जो मुझे समझ में नहीं आया। फिर उस बेकर ने नेक्स्ट दिन सेंट निकोलस डे मनाने का सोच लिया। वो हर साल मनाता था। उसने हमेशा की तरह जिंजर ब्रेड का डो बना लिया और हमेशा की तरह अपनी जो कुकीज़ थे वो शेप दे के उसने बनाना शुरू कर दिया। शेप देने के बाद बेक कर दिया। बेक करने के बाद आइस्ड भी कर दिया रेड और वाइट कलर की क्रीम से, और वो लगभग दिखने ही लग गए थे वो कुकीज़ जैसे कि सेंट निकोलस वहाँ पे आ गए हैं। जब बनने के बाद वो रेडी हो गए थे, उसका स्मेल ही बता रहा था कि वो पहले के जैसे स्वादिष्ट बन गए थे। अब जब वैन अपनी दुकान पे ये सारा माल सजावट करके बैठा था बेचने के लिए, तभी दरवाज़ा फिर से खुला और वही बूढ़ी औरत जिसने अपने बॉडी को ब्लैक कलर की शॉल में लपेट के था, वो वहाँ पे धीरे धीरे चल के आ गई। आने के बाद उसने फिर से वही डायलॉग बोला कि भैया वैन, मुझे 1 डज़न सेंट निकोलस कुकिंग चाहिए। अब एक्साइटमेंट बहुत थी। वैन ने क्या किया, जल्दी जल्दी काउंट करते समय 12 कुकीज़ जो है उसने काउंट कर दिया, और 12 के बाद उसने उसमें एक और ऐड कर दिया, तो वो बन गए 13। और वो उसने वो वहाँ पे जो पॉकेट है वहाँ पे रखना शुरू कर दिया। बुढ़ी औरत ने उसे देखा और बोली, अब तुम सही गिनती करना सीख गए हो और जल्दी ही भगवान इसका तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। फूलो फलो प्रगति करो। ऐसे आशीर्वाद दे के बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। और वो दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ, तब नसीब का दरवाज़ा उसका खुल गया और उसकी दुकान जैसे पहले चलती थी, तेज दौड़ती थी, वैसे ही होने लगी। ग्राहक फिर से आने लग गए थे, और जब उसने देखा दरवाज़ा बंद हो रहा था, तब वो जो रेड कलर का जो क्लॉक होता है सेंट निकोलस का, वो उसे हवा में तैरते हुए दिखा। तो ये स्टोरी मैंने बता दी। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।